सो आज की इस वीडियो के अंदर काफी ही बेहतरीन अपडेट लेके आया हूं। जैसे कि भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, एयरटेल ने फेस्टिवल सीजन के ऊपर ऑफर देना स्टार्ट कर दिया है। मात्र 100 रुपए के अंदर आपको बेहतरीन ऑफर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो रिचार्ज बंद किए थे टेलीकॉम कंपनियों ने, जिसमें डेली 1 GB डेटा मिलता था, वो वापस आ सकते हैं। ठीक है ना। सो अगर आप जानना चाहते हो कैसे वापस आ सकते हैं और कौन से फेस्टिवल ऑफर एयरटेल ने लॉन्च कर दिए हैं, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट की बात करें, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जियो ने इसकी शुरुआत की है कि 249 वाला प्लान जियो ने बंद कर लिया है, जिसमें डेली 1 GB डेटा 28 दिन की वैलिडिटी मिला करती थी। जियो के बाद एयरटेल ने भी 249 वाला प्लान बंद कर लिया था, जिसमें 1 GB डेली डेटा 28 दिन की वैलिडिटी, कॉलिंग एंड एसएमएस भी मिलते थे। ठीक है ना। दोनों कंपनियों ने एंट्री लेवल प्लानों को बंद कर लिया था। मतलब कि और भी एक दो प्लान आते थे जिसमें डेली 1 GB डेटा मिला करता था, वो भी इन कंपनियों ने बंद कर लिए थे प्लान। मतलब कि कोई भी आपको ऐसा प्लान अब नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें डेली 1 GB डेटा मिलता हो। ठीक है जी। सो ये चीज जो है भाई साहब, मतलब कि लोगों ने इसके ऊपर काफी आवाज उठाई और ये जो चीज है ट्राई के पास पहुंच गई, डॉट के पास पहुंच गई। और भाई साहब गवर्नमेंट ने फिर टेलीकॉम कंपनी को पूछा कि आपने ये एंट्री लेवल प्लानों को क्यों बंद कर दिया जिसमें डेली 1 GB डेटा मिलता था। गरीब लोग कहां पे जाएंगे? गरीब लोग जिनके पास पैसे कम हुआ करते थे, उनको कोई साधारण सा एक सस्ता प्लान रिचार्ज करवाना है जिसमें कॉलिंग भी मिल जाए, थोड़ा बहुत डेटा भी रोज मिलता रहे, तो आपने इन प्लानों को क्यों बंद किया? ठीक है ना। तो अच्छे से भाई साहब क्लेरिफाई करने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने इन टेलीकॉम कंपनियों को। एयरटेल तो भाई साहब पहले से बोलता आया है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का चक्कर है। ठीक है ना। कमाई नहीं हो रही है और 5G के ऊपर इतना बड़ी मात्रा के ऊपर हमने खर्चा किया है, वो कहां से पूरा करेंगे? तो प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट में आना है तो सस्ते प्लान बंद करने पड़ेंगे और महंगे ही मतलब रिचार्ज हमें रखने पड़ेंगे, ताकि लोग महंगे रिचार्ज करें और हमें प्रॉफिट हो, हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़े। एयरटेल ने बोल दिया कन्फर्म, एयरटेल ने तो सीधा ही बोल दिया है कि भाई साहब 249 वाला प्लान हमारी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ना स्टोरों के ऊपर है, ना किसी ही ऐप के ऊपर है, ना ही वेबसाइट के ऊपर है। बट भाई साहब जियो ने बोल दिया है कि हमारा जो 249 वाला प्लान है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर, माई एप्लीकेशन के ऊपर तो मौजूद बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी गूगल पे, फोन पे ऐप के ऊपर मौजूद है। बट हाँ, अगर किसी ग्राहक को 249 वाला रिचार्ज करवाना है या डेली 1 GB डेटा वाला प्लान रिचार्ज करवाना है, तो लोगों को हमारे स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा। भाई साहब मेरे को ये बताओ कि कोई बंदा 249 वाला रिचार्ज करवाने क्या जियो के स्टोर में वाकई में ही जाएगा? भाई साहब कईयों के तो स्टोर बहुत ही दूर पड़ते हैं, कई लोग गांव के अंदर रहते हैं, शहर के अंदर 249 का रिचार्ज करवाने जाएंगे भाई साहब, तेल फूक के जाएंगे, अपना समय खराब करके जाएंगे भाई साहब। तो जियो को पता है भाई साहब कि लोग नहीं जाएंगे इतनी दूर तेल फूक के अपना समय खराब करके, इसीलिए जियो को पता है कि नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तभी मिलेगा उनको रिचार्ज। इसलिए जियो को पता है कि घर बैठे लोगों को रिचार्ज करवाना है तो वो अपने आप ही फिर 299 का 349 का रिचार्ज उनको करवाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो भाई साहब ये है कहानी। बट हाँ, अब ट्राई ने, गवर्नमेंट ऑफ डॉट ने भी भाई साहब बोल दिया है कि आप अच्छे से बताएं। ठीक है ना। हमें क्लियर करें कि एक्चुअल रीजन क्या है। अगर तो भाई साहब रीजन जो है गवर्नमेंट को जेन्युइन लगा कि हाँ जी जेन्युइन है, आपने इसीलिए बंद किए हैं प्लान डेली 1 GB डेटा वाले, अगर तो गवर्नमेंट को भाई साहब इनका जो फाइल ये प्रोवाइड करवाएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ट्राई करेगी, ठीक है ना, इन टेलीकॉम कंपनी के ऊपर कि इनका जो ये प्लान बंद करने का जो तरीका है, जो रीज़न है वो सही नहीं है, तो भाई साहब बहुत ही गुड न्यूज़ वाली बात है कि प्लान वापस आ सकते हैं। प्लान वापस आ सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई साहब पिछली बार ओनली कॉलिंग वाले प्लान भी ट्राई के कहने पे ही आए थे और 249 वाला प्लान डेली 1 GB डेटा वाला प्लान भी आ सकते हैं। सो बड़ी गुड न्यूज़ बात है भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है अगर आ जाते हैं। बाकी आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी एक जो बहुत ही और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आप सबको पता है कि ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है। मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है। एयरटेल डर रहा है क्योंकि एयरटेल के पास कोई डेली 1 GB डेटा वाला प्लान है ही नहीं है, ना इनके स्टोरों के ऊपर अवेलेबल है।
तो भाई साहब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने 299 वाले प्लान को ही डेली 1 GB डेटा वाला प्लान बना दिया है। पहले ये 299 वाले प्लान के अंदर 1.5 GB डेटा देते थे, अब 1.5 GB डेटा नहीं मिलेगा, डेली 1 GB डेटा मिलेगा। क्योंकि इनको भाई कोई प्लान ऐसा निकालना था जिसमें डेली 1 GB डेटा हो, क्योंकि पहले कोई प्लान इनके पास मतलब है नहीं था, बचा नहीं था जिसमें डेली 1 GB डेटा हो। मतलब कि डेली 1 GB डेटा वाला प्लान अगर ये रखते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कि ये सस्ता रिचार्ज करवाना नहीं चाहते हैं लोग, करवाए ना, ये इनका ये बोलना है। इसीलिए जानबूझ के 299 वाले प्लान के ऊपर 1.5 GB से सीधा 1 GB डेटा इन्होंने कर दिया है। एक किस्म का प्राइस हाइक है, मतलब 249 में भी सेम बेनिफिट थे जो 299 में है। तो भाई साहब इसका मतलब यही हुआ ना कि जो चीज, जो बेनिफिट हम 249 में मिल रही थी, जो बेनिफिट हमें 249 में मिल रहे थे वही 299 में मिल रहे हैं। तो भाई साहब एक किस्म का 50 रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं, जो हम 249 में यूज कर रहे थे 299 में वही यूज कर रहे हैं। इसका मतलब 50 रुपए प्राइस हाइक कर दिया है एयरटेल ने। देख लो भाई साहब, डेली 1 GB डेटा प्लान हमें चाहिए थे, तो एक किस तरीके से पैंतरा अपनाया है एयरटेल ने। ये चीज आपको एयरटेल की अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आप एयरटेल के प्रीपेड सिम के ग्राहक हो तो भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज करवाना है। 100 रुपए के अंदर ये 6 GB टोटल डेटा, 30 दिनों की वैलिडिटी दे रहे हैं। और भाई साहब इस प्लान के अंदर आपको 22+ OTT का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 30 दिनों के लिए। जो OTT आप देखोगे वो OTT आप एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम वाली इनकी ऐप है, उसके अंदर ही 22+ OTT देख पाओगे। यार बहुत ही अच्छा ऑफर लॉन्च किया है, मतलब कि 100 रुपए के अंदर 22+ OTT मिलेगी। अनबिलीवेबल है, ठीक है ना। अगर आप जियो का 100 रुपए का ये वाला प्लान रिचार्ज करवाओगे, ये डेटा पैक है, तो उसके अंदर आपको 5 GB डेटा, 30 दिनों की वैलिडिटी प्लस जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, ओनली एक OTT का। बट एयरटेल 22+ OTT का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा वैल्यू इस समय प्रोवाइड करवा रहा है एयरटेल है, जो 100 रुपए में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है। सबसे जो और भी बेहतरीन वाली बात है कि अगर आप इनका कोई भी प्लान रिचार्ज करवाते हो एयरटेल का, तो ये परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन तो दे ही रहे हैं 1 साल के लिए। बट हाँ, जैसे कि 189 वाला करवा लोगे तब भी परप्लेक्सिटी मिल जाएगा आपको, और 199 वाला करवा लोगे तब भी परप्लेक्सिटी मिल जाएगा। अगर भाई साहब आप इनका 319 वाला करवा लोगे तो आपको परप्लेक्सिटी अगर नहीं चाहिए तो 319 रुपए वाला करवा लो, उसमें 1.5 GB डेटा, 1 मंथ की वैलिडिटी, और गूगल वन का 30 GB का क्लाउड स्टोरेज, और एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन 6 महीनों के लिए मिल जाएगा। बाकी यार अगर आप चाहते हो कि मेरे को सारा कुछ ही मिल जाए एक ही प्लान के अंदर, मैं अलग अलग प्लान फिर क्यों रिचार्ज करवाऊं, तो फिर आपको 379 वाला रिचार्ज करवाना है। अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा, 2 GB डेली डेटा मिल जाएगा, कॉलिंग, 1 मंथ की वैलिडिटी, गूगल वन का 30 GB का क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा, अनलिमिटेड मतलब 5G मिल जाएगा, एप्पल म्यूजिक भी मिल जाएगा, और 6 महीनों के लिए, और परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब कि एक प्लान के अंदर आपको सारे ही बेनिफिट एयरटेल वाले दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जियो आपको पता है कि 349 के अंदर कितने कितने अच्छे ऑफर दे रहा है, मतलब कि 2 महीनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल दे रहा है, ठीक है जी, और जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी दे रहा है, क्लाउड स्टोरेज वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए एयरटेल ने भी गूगल का क्लाउड स्टोरेज देना फ्री में शुरू कर दिया है, ठीक है ना। बाकी यार बढ़िया बात है, दोनों आपस में लड़ी जाएं, जो मर्जी करी जाएं, तो कस्टमरों को तो फायदा हो रहा है ना, हमारा तो फायदा हो रहा है ना। भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा ऑफर अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लाइक करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल पत्री को पर आते नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद जी।